स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो मैंने अपनी जर्मन लैंग्वेज कैसे करी एंड हाउ आई क्रैक माय जर्मन लैंग्वेज जस्ट इन 4 मंथ। मैंने अपने 4 महीने 10 दिन के अंदर मेरा B1 का एग्ज़ाम दे दिया था गोइथे से। और मैं बताऊं, अगर आप यहाँ पे आउसबिल्डिंग कर रहे हो या फिर जर्मनी में आ रहे हो आप लोग, तो मस्ट है जर्मन लैंग्वेज आप लोगों के लिए मस्ट है। कुछ ना कुछ आपको आना चाहिए, मतलब बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, जिससे आप यहाँ पे कम्युनिकेशन कर सको। मार्केट वगैरह, बस वगैरह, तो जो भी यहाँ पे जर्मन में लिखा होता है जर्मनी में तो ऑलमोस्ट होता तो इंग्लिश में भी है, लेकिन जर्मन प्रेफरेंस पहले इंग्लिश में ना भी मिले आप लोगों को। तो मैं बताऊँ मैंने अपनी जर्मन लैंग्वेज जस्ट इन 4 मंथ 10 डेज में कैसे कर ली थी। मैंने ये नहीं है कि मैं पढ़ता रहा, मैंने कुछ ऐसा कुछ नहीं किया। कोई भी है पढ़ता तो मैं खैर कम ही हूँ थोड़ा, लेकिन आप लोगों को वही बात है कि रट्टाफिकेशन नहीं करनी है। रट्टाफिकेशन आप कर रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले आपको समझने की कोशिश करनी है जो ग्रामेटिक पार्ट है या फिर जो जर्मन के जो आप बोलते हो वोकैबुलरी है। जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का एक मैं बताऊँ, एक तो आप ग्रामर है, जो आप वर्ड को एडजस्ट करते हो इधर उधर, जैसे इंग्लिश में है और हमारी हिंदी में भी है, उर्दू में भी है। आप ग्रामर का बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। और दूसरा एक वोकैबुलरी, ग्रामर और वोकैबुलरी, ये दोनों चीज़ें ही एक लैंग्वेज को बनाती हैं। तो आप जो भी पढ़ रहे हो डेली में, जो आपके पास नया वर्ड आ रहा है उसको तुरंत लिख लो। दिन में आपने कोई आपके पास 20 या 25 नए वर्ड आ गए मान के चलो, तो आप उनको तुरंत लिख लो और उनको रिपीट करते रहो बार बार। अपने डेली रूटीन में उनको बोलो, उनको वर्ड को आप अपनी लैंग्वेज में यूज़ करो। बोलो हिंदी में, लेकिन वर्ड को आप जर्मन में यूज़ करो। आसपास में जितनी भी आपकी चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप जर्मन में ही ट्रांसलेट कर लो। कोई बीच में ट्री है, गाड़ी है, सड़क है, जो भी चीज़ आपको दिख रही है आप उसको तुरंत लिख लो। मेरा तो यही था, मैं उसको तुरंत लिख लेता था। मैं और मेरा दोस्त था, हम दोनों उसको तुरंत लिख लेते थे कि आसपास की चीज़ें क्या है। हम बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन उसको लिख लेते थे। पूछते थे आपस में, टीचर मिल जाता था, टीचर से पूछते थे कि हाँ ये चीज़ है तो इसको क्या बोलते हैं जर्मन में, तो हम उसको तुरंत लिख लेते थे। और हमेशा जब भी आप सुबह उठते हो, 6 बजे, 6:30 बजे, 5 बजे, 4 बजे, जब भी आपका रूटीन है, तो वो जो 20-25 वर्ड आप लोगों ने लिखे हैं, उन 20-25 वर्ड्स को आपने डेली रूटीन में सुबह उठते ही उनको रिवीजन करना है, रिपीट करना है। तो ये सबसे बड़ा मेथड है एक लैंग्वेज को क्रैक करने का। और अगर दूसरे की बात करूँ मैं, एग्ज़ाम निकालना अलग चीज़ है और लैंग्वेज सीखना एक अलग चीज़ है। आप लोगों ने लैंग्वेज सीख ली, वर्ड सीख लिए, ग्रामेटिक सीख ली, लेकिन आप लोगों को निकालना अब जर्मन B1 का एग्ज़ाम। तो जर्मन B1 का एग्ज़ाम निकालने के लिए आप लोगों को एक, जैसे कोई भी एग्ज़ाम निकालते हो तो हम पिछले सालों के पेपर करते हैं, तो उनसे क्या होता है, फ़ायदा मिलता है, हमें आइडिया लग जाता है कि पेपर किस हिसाब का आता है। और आप उन पेपर को दे के या आप लिख के उनको घर पे रोज़ की प्रैक्टिस करके तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। मेन बात है टाइम मैनेजमेंट करना। तो आप लोग टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। तो मेरे पास एक बुक थी, आप लोग उसे फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन से ऑर्डर कर सकते हो। जो गेट नोक बेसर आप लोग मंगवा सकते हो B1 के लिए। उसके अंदर कोई 10 एग्ज़ाम्स हैं जो पिछले कुछ सालों में आए हुए भी हैं, और आपको पैटर्न पता लग जाएगा कि एग्ज़ाम किस हिसाब से आता है। और आप अपने घर पे दे के, घर पे लिख के आप अपना टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हो। तो जो गेट नोक बेसर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा उस बुक का नाम, तो आप वो बुक ऑर्डर कर सकते हो। उसके अंदर 10 एग्ज़ाम है, लिखो आराम से, टाइम मैनेजमेंट करो अपना। और दूसरा, 4-5 महीने आपको फोकस पे रहना पड़ेगा। फोकस सिर्फ़ और सिर्फ अपना लैंग्वेज के ऊपर करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप इधर उधर कर रहे हो, ये कर रहे हो। आप सिर्फ दिन में 4 या 5 घंटे दो, 4-5 घंटे अपने जिस भी टीचर या फिर इंस्टीट्यूट में आप क्लास लगा रहे हो, उसके अलावा आप 1.5-2 घंटा अपनी लैंग्वेज को दे दो। जो आपको काम मिला है घर का वो कंप्लीट कर लो। और सुबह उठने के साथ ही आप लोगों को सबसे पहले, तो जैसा कि मैंने बताया, सुबह सबसे पहले उठते ही आपको जो वोकैबुलरी आप लोगों ने लिखी है, वो वोकैबुलरी आप लोगों ने सुबह उठते ही एक बार रिवीजन लेनी है उसकी। और जो आप वर्ड लिख रहे हो डेली रूटीन में, अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देख रहे हो उनको लिख लो, जर्मन में लिख लो उनको, क्योंकि आपको आसानी रहेगी। आप और इसको मजाक में कर सकते हो। आप मजाक में जितना लोगे उतना अच्छा है, जितना आप इसको सीरियस लेके पढ़ोगे, मतलब हवाबाजी में पढ़ोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए मुश्किल होती जाएगी। आप लोगों ने इसको मजाक में पढ़ना है, ये क्या है वो क्या है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मैंने अपना एक्सपीरियंस कर दिया आप लोगों के साथ शेयर।
कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और अभी मैंने अपना B2 का एग्ज़ाम लिखा है। मैंने अपना B1 का एग्ज़ाम दिया था अपना गोएथे से, और मैंने अपना B2 का एग्ज़ाम दिया टेल्क से। तो मैं अब यहाँ पे मेरे को जर्मन लैंग्वेज आती है, तो मैंने सिर्फ क्या किया, पिछले साल के कुछ पेपर उठाए, 4-5 पैटर्न किया, और मैंने सीधा 3 या 4 दिन पेपर को मारा और मैं सीधा एग्ज़ाम दिया। तो वही बात है, लैंग्वेज निकालने के लिए आपको पिछले साल के कुछ पेपर भी करने पड़ेंगे और आपको पैटर्न टाइम मैनेजमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ। तो मिलता हूँ कभी किसी नई दूसरी जगह पे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।